हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका अपराजिता का पौधा ग्रोथ कर रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस है, लेकिन कोई भी कलियां या फिर फूल आपके पौधे के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर कोई ना कोई समस्या ज़रूर है, इसी वजह से आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है। क्योंकि बारिश में अपराजिता काफ़ी बढ़िया ग्रोथ तो करता ही है, साथ में फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट कर देता है, काफ़ी बढ़िया फूल देता है। क्योंकि जो पौधे गर्मियों में फूल नहीं दे रहे होते हैं, बारिश आते आते उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और फूल देना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने पौधे में फूल कैसे लेना है, कौन सा खाद देना है, इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि जब हम नर्सरी से पौधा खरीद करके लाते हैं तब तो पौधा फूल दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर लगाते हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ करना भी बंद कर देता है और फूल देना भी कम कर देता है। इसके साथ एक और चीज़ भी लोगों के दिमाग में आती है कि नर्सरी में वो कौन सा खाद है जो इस्तेमाल किया जाता है जिससे नर्सरी में लगे हुए पौधे में बहुत सारे फूल निकल करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे अपराजिता के पौधों में काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। कल काफ़ी सारे फूल खिले थे और जो सूख चुके हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे पहला टिप आपका यही है कि अगर आपके अपराजिता के पौधे के ऊपर कुछ भी फूल आ रहे हो, 2-4 फूल भी अगर आ रहे हैं, तो जैसे ही ये खिलते हैं अगले दिन आप उनको निकाल दीजिए, वरना ये फलियां बनाने में लग जाते हैं और जो इनकी पूरी की पूरी जो ताकत है वो बीजों को बनाने में लग जाती है। तो ये फूल बनाना कम कर देते हैं और कभी कभी पूरा का पूरा पौधा ही फूल देना बिल्कुल ही बंद कर देता है। दूसरा पॉइंट, अपराजिता के पौधे को आप पूरे दिन की धूप में ही रखें, जहाँ पर अच्छी धूप इसको मिल रही हो, तभी अपराजिता ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तीसरी चीज़, इसकी मिट्टी को आपको हल्का मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहने पर ही अपराजिता अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग अच्छी करता है, हरा भरा बना रहता है। चौथी चीज़, अगर आप इस सीज़न में अपराजिता का नया पौधा लगा रहे हैं तो लगाते समय मिट्टी में आप कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। यानी कि आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी मिलाकर अगर आप अपराजिता के पौधे को लगाएंगे तो सालों साल आपका अपराजिता फूलों और कलियों से भरा रहता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि नर्सरी में वो कौन सा खाद है जो नर्सरी वाले डाल करके अपराजिता पर बहुत सारे फूल खिला देते हैं। इसके लिए नर्सरी में कोई बहुत ज़्यादा महंगे खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नर्सरी में बहुत महंगे महंगे खाद पौधों के अंदर डाले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नर्सरी में सिर्फ एक ही खाद का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, वो है DAP। फ्रेंड्स, DAP एक ऐसा खाद है जो कि खेती में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा, क्योंकि DAP सबसे सस्ते दामों पर मिलने वाला एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसको देने से फूलों की पैदावार या फिर जो फसलें उगाई जाती हैं किसानों के द्वारा, उनकी पैदावार बढ़ जाती है। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स, कोई भी पौधा जिसके अंदर फास्फोरस की कमी है, बाकी चीज़ें उसके अंदर हैं लेकिन फास्फोरस की कमी बनी हुई है, तो पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और जो भी खाना पानी जड़ों को मिल रहा है वो ऊपर तक पहुंचा नहीं पाती हैं। तो चाहे आप कितना भी खाद अपने पौधे को दे दो, अगर पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी बनी हुई है तो पौधे में फूल या फिर फलों की कमी बनी आपको दिखाई देगी। आप भी DAP का इस्तेमाल करके अपने पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मार्केट से इसको लेने जाएंगे तो ये 50 से 60 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बहुत ही सस्ते दामों पर ये मिलता है। ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। 1 किलो का या 5 किलो का पैकेट ऑनलाइन अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन नर्सरी में ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। हर नर्सरी वाले के पास आपको ये ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप पौधे में इसको डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इसको सही तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा DAP का इस्तेमाल बार बार आपको अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। DAP अगर आप अपने पौधे को दे रहे हैं तो जो सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी है वो है मात्रा का। बहुत ज़्यादा मात्रा ना लें। जब भी आप इसको पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो जो इसकी मेन ब्रांच है, इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको साइड साइड में इसको देना। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ दाने लिए हैं और थोड़ा सा गड्ढा सा बना के 2-4 दाने मैंने यहाँ पर डाल दिया, 2-4 दाने मैंने थोड़ी और दूरी पर डाला और बाकी जो 2-4 दाने बचे वो मैंने थोड़ी और दूरी पर डाल दिया। इसके बाद आप वाटरिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी DAP आप अपने पौधे में डालेंगे तो इसका रिजल्ट मिलने में आपको तकरीबन 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को फिर से अपने पौधे को देना चाहते हैं तो महीने में आप एक बार ही दो, यानी 20 से 25 दिन पहले आप इसको अपने पौधे में रिपीट ना करो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे
नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे घर के अंदर ही हमको मिल जाते हैं और इनको देकर भी हम हमारे पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सही तरीके से इनका इस्तेमाल करके हम हमारे पौधे को हरा भरा और स्वस्थ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। मार्केट से ख़रीद कर महंगी खाद का इस्तेमाल करने से ही आपके पौधे में फ्लावरिंग आएगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। बहुत सारे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जिनको डालने से हमारा पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। फ्रेंड्स, अब सबसे पहला ट्रिक, अगर आपका पौधा पुराना है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पौधा बहुत हरा भरा है और फूल नहीं दे रहा है, तो ऐसे पुराने पौधों की आप एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें। यानी नई मिट्टी के साथ, नए कंपोस्ट के साथ आप पौधे को एक बड़े गमले में लगा दो। इसकी आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। नई मिट्टी और नए खाद मिलने पर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पुराना पौधा फूल नहीं दे रहा होता, वो फिर से फूल देना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका पौधा पहले से ही बड़े गमले में लगा हुआ है और आप पौधे को निकाल करके उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए पहले, और उसके अंदर आपके पास जो भी कंपोस्ट है घर के अंदर, चाहे कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास, गोबर की अच्छे से डिकम्पोस्ट खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, कोई भी एक ले लो आप और उसे अच्छी मात्रा में अपने पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद आपको डाल देना है। जैसा कि ये वाला पौधा आप मेरा देख रहे हैं, इसके अंदर मैं ऊपर जो जगह खाली बची हुई है, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भर रही हूँ। तो आपको भी यही काम अपने पौधे के अंदर करना है। इसके साथ ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र हमें देना है जो हमारे पौधे के लिए बिल्कुल औषधि का काम करता है। अगर आपका अपराजिता लंबे टाइम से फूल नहीं दे रहा है, तो बस 1-2 बार आप उस खाद को अपने पौधे के अंदर डालो और फिर आप देखोगे कि आपका पौधा अनगिनत कलियों और फूलों से भर जाएगा। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे आपके पौधे को तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी को भी ये फर्टिलाइज़र पूरा करता है। ये है केले के छिलके का पाउडर। कोई भी पौधा आपके गार्डन में है, उसके अंदर आप केले के छिलके का पाउडर बस 2-3 बार डाल दो और आपका पौधा आप देखोगे कि जो फूल नहीं दे रहा था, वो फूल देना स्टार्ट कर देगा। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप दे सकते हैं। केले के छिलके को आप थोड़ा सा सुखा लो और उसको 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो। अगले दिन उस पानी को छान करके आप अपने पौधे में दे दो। लगातार 5-5 दिन के गैप पर आप 3-4 बार इस फर्टिलाइज़र को दे दो, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप पाउडर दे रहे हैं, तो पाउडर आप 3 से 5 चम्मच 10 दिन में एक बार दे दो। लगातार दे दो आप, फिर आप देखना कि आपका अपराजिता बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। केले रोज ही हमारे घर में लगभग निकलते हैं। इनको आप फेंकना मत, इनको आप सुखा करके और पीस करके इसका इस तरीके से मोटा मोटा पाउडर आप बना लो और 10 दिन में एक बार 3 से 5 चम्मच, आपका जो पॉट का साइज़ है उसे नाप करके, अगर छोटा साइज़ है जैसे कि ये 10 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 3 चम्मच दे रही हूँ। पॉट आपका थोड़ा और बड़ा है तो आप 5 चम्मच दे दो और 10 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आप दे दो। फिर देखो आप कि आपका पौधा कितना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। आपको मार्केट से खरीद कर कोई भी कंपोस्ट या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डीएपी मैंने आपको बताया, आपको डीएपी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस फर्टिलाइज़र को आप लगातार अपने पौधे के अंदर डालें और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। अगर केले के छिलके आपके पास नहीं निकल रहे हैं, तो आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आलू के छिलके हैं, कच्चे आलू के छिलकों का इस्तेमाल आपको करना है। उसको सुखा करके उसका पाउडर बना करके भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है हमारा पौधा। लेकिन कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र आपको लगातार 2-4 बार पहले देना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि आपने एक बार दे दिया और गजब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार इस्तेमाल करके ही आपको पौधे में फ्लावरिंग मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।